हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पार्ट ऑफ रोमांटिक आर्टिस्ट। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, वाइट का कुछ ऐसा बोल देता है कि शॉचिंग बहुत ज़्यादा शाय हो जाता है और वो उसी टाइम अपने सोफ़ा से उठ के वो बोलता है कि मैं अपनी पेंटिंग करने जा रहा हूँ। और इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और फाइनली शॉचिंग की पेंटिंग ख़त्म हो जाती है। वो उसी पेंटिंग के नीचे वाली ज़मीन पर सो जाता है और मन ही मन में यही बोलता है कि थैंक गॉड कि ये पेंटिंग ख़त्म हो गई, अब कल से मुझे काम पे जाना है, ये पेंटिंग मैं थोड़ी देर के बाद भेज दूंगा। वो चीज़ देखने के बाद वाइट का अपने टेबल से उठ के आता है और वो शॉचिंग को बोलता है कि फाइनली अब तुम थोड़ी सी सांस ले सकते हो। शॉचिंग बोलता है हाँ, पर कल से मेरा फिर से काम स्टार्ट होने वाला है तो शायद मैं फिर से थोड़ा बिजी होऊंगा। और ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन वाइट गगा और शॉचिंग क्लास में होते हैं और जैसे ही क्लास ख़त्म होती है, अभी कुछ वाइट गगा बोलने ही वाला था तो शॉचिंग बोलता है मैं जा रहा हूँ अपने काम पे, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। और ऐसा ही बहुत दिनों तक चलता रहता है। ऐसे ही शॉचिंग और वाइट गगा अपनी क्लास से फ्री होते हैं तो उसी टाइम शॉचिंग पार्ट टाइम जॉब के लिए निकल जाता है और ऐसे ही सारा वीकेंड गुजर जाता है। वाइट गगा बहुत ज़्यादा गुस्सा था इस बात पे कि शॉचिंग अभी घर भी नहीं आ रहा था और उसकी कॉल्स का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता था और ना ही कोई मैसेज करता था। उसी टाइम वाइट गगा उस कैफ़े में जाता है जहाँ पे शॉचिंग काम कर रहा था और वो गुस्से में आके बोलता है तुम्हारे थोड़ा सा बिजी होने का मतलब ये है कि तुम पूरा हफ्ता गायब हो जाओ और मेरे फ़ोन का भी जवाब नहीं दो। शॉचिंग बोलता है आई एम सो सॉरी, ये बस एक मंथ की ही बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तो गुस्से में वाइट गगा बोलता है ये तुम्हारा मंथ कब ख़त्म होगा। शॉचिंग इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता और वो उसे बोलता है तुम क्या ऑर्डर देना पसंद करोगे। वो सुनने के बाद वाइट गगा का फेस थोड़ा सही हो जाता है और वो बोलता है मेरे लिए कोलंबिया कॉफ़ी करो, एक सम स्वीट जो तुमने रिकमेंड किए थे, और मैं तब तक तुम्हारा यहाँ पे वेट करूँगा जब तक तुम फ्री नहीं हो जाते। और ऐसे ही वाइट गगा जाके एक सोफ़ा पे बैठ जाता है। कैफे के बाहर जितने भी सारे लोग थे वो सिर्फ वाइट गगा को वहाँ पे देख के वहाँ जमा हो गए थे। रेस्टोरेंट के बाहर और अंदर इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, इतने सारे ऑर्डर्स आ रहे थे, एक ही टाइम पे 52 ऑर्डर्स आ चुके थे। शॉचिंग बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। शॉचिंग सोचता है कि अचानक से इतने लोग क्यों आ गए, वो बहुत ज़्यादा थक चुका था। ऐसे ही शॉचिंग और वाइट गगा दोनों रेस्टोरेंट के बाहर आ जाते हैं, यानी कैफ़े के बाहर आ जाते हैं और वाइट गगा उसे बोलता है तुमने आज बहुत अच्छा काम किया। तो शॉचिंग बोलता है आज तो बहुत डबल काम था, आज जितने भी कस्टमर आए थे वो सिर्फ तुम्हें देखने के लिए आए थे, तुम दोबारा कभी भी हमारे कैफ़े मत आना। ये चीज़ सुनने के बाद वाइट गगा बोलता है जब से तुमने काम शुरू किया है तब से हमारे पास मिलने का और कोई रास्ता है ही नहीं, हम बस सिर्फ एक क्लास के दौरान मिलते हैं, उसके बाद तो तुम सारा दिन बिजी हो जाते हो। क्या तुम्हें नहीं पसंद कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, और क्या तुम्हें मिलना नहीं पसंद। तो वो चीज़ सुनने के बाद शॉचिंग बोलता है ऑफ कोर्स मुझे मिलना है और मुझे मिलना पसंद है, पर प्लीज़ नेक्स्ट टाइम अगर तुम कैफ़े आओ तो विंडो के सामने तो बिल्कुल भी मत बैठना, वहाँ पे लोग तुम्हें देख के सीधा अंदर आ जाते हैं। उसके बाद वाइट गगा बोलता है ओके, बस यही मंथ के बाद तुम्हें इतना ज़्यादा काम करना छोड़ना पड़ेगा। तो शॉचिंग बोलता है हाँ मैं छोड़ दूंगा, बस मुझे वो चीज़ खरीदनी है। और उसके बाद बोलता है कुछ नहीं। वाइट गगा बस उसी देखता है और मन में सोचता है मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी कि तुम इतनी ज़्यादा मेहनत करो, पर जब से मुझे ये पता चला है कि तुमने इतनी सारी जॉब्स बस इसलिए किए हैं कि तुम मेरा बर्थडे का प्रेजेंट लेना चाहते हो, ये चीज़ मुझे और ज़्यादा खुशी देती है। शॉचिंग जो हमेशा से ये छुपा रहा था कि वो वाइट गगा के लिए एक प्रेजेंट लेना चाहता है, पर वाइट गगा ने तो ऑलरेडी गैस कर लिया था। मन ही मन में फिर वाइट गगा सोचता है ये प्रॉब्ली फर्स्ट टाइम है जिसमें मुझे अपनी बर्थडे का इतना ज़्यादा वेट है। और ऐसे ही दूसरा दिन आ जाता है। ऐसे ही दूसरे दिन चुनचुन और उसकी फ्रेंड शेनशिंग के रेस्टोरेंट पे आती हैं और चुनचुन आके ही शेनशिंग को हाय बोलती है। वो बोलती है कि मैंने सुना था कि तुम यहाँ पे वर्क करते हो, इसलिए हम दोनों आ गए तुमसे मिलने के लिए, गुड आफ्टरनून। शेनशिंग भी उसे गुड आफ्टरनून बोलता है, पर चुनचुन की दूसरी फ्रेंड बोलती है वाओ यहाँ पे तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं, तुम शायद बिजी होगी आज, है ना। तो शेनशिंग बोलता है नहीं ये तो कुछ भी नहीं है, अगर यहाँ पे शूजिन यानी वाइट गगा आया होता तो यहाँ पे लोगों की क्वांटिटी और ज़्यादा होती, उसके फैंस अभी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो वो सुनने के बाद चुनचुन बोलती है मुझे माफ़ करना, ये सारी मेरी गलती है, मैंने अपने शो से पहले मिस्टर शू के फ़ोटोज़ अपलोड किए थे। मैं वैसे अपने शो को प्रमोट करना चाहती थी, बट पिक्चर्स के बाद जब मैंने पिक्चर्स अपलोड की थी तब मुझे बहुत ज़्यादा लाइक्स मिले थे और लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार भी मिला था, पर जब मैंने वीडियो अपलोड की थी हमारी तो बहुत सारे बुरे कमेंट्स आए थे मेरे पास, इतना अच्छा रिस्पांस मुझे लोगों से नहीं मिला था। एक तो इतना लंबा सा कमेंट आया था जिसमें मेरे ओवरऑल स्क्रिप्ट के बारे में किसी ने क्रिटिसाइज़ किया था,
और मुझे बस ये चीज़ डिस्टर्बिंग लगती है कि वो सारी चीज़ें सही थी। ज़्यादा चीज़ तो मुझे ये बुरी लगी कि लोगों ने बस हमारे ड्रामा को इसलिए पसंद किया था क्योंकि उसमें मिस्टर शू था, और जितनी भी हमें पॉपुलैरिटी मिली थी वो सिर्फ मिस्टर शू यानी वाइट गगा की वजह से हुई थी। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा सॉरी हूँ कि आप लोगों के लिए मैंने बहुत ज़्यादा ट्रबल कर दिया है। मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ। ये सब बोल के जुनजुन रोने लग जाती है और उसकी फ्रेंड उसे बोलती है इट्स नॉट ट्रू, ये तो लगता है तुम सब ने बहुत अच्छा काम किया है और ड्रामा बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। टेंशन भी बोलता है, वो बोलता है हाँ, एज अ लाइव ऑडियंस जब मैंने वो प्ले देखा, वो प्ले प्रॉमिस करता हूँ मुझे टच कर गया था। इवन शूजन मुझे प्राइवेटली उसने मुझे ये बोला था कि जो स्क्रिप्ट तुमने लिखी है वो बहुत ज़्यादा ग्रेट थी। कभी भी ये चीज़ का बुरा नहीं लगा कि उसकी फ़ोटोज़ तुमने यूज़ की थी प्रमोशन के लिए। तो डोंट केयर अबाउट दोज कमेंट्स। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने इतनी ज़्यादा अच्छा नहीं किया इस दफ़ा, तो नेक्स्ट टाइम तुम इससे अच्छा कर सकती हो। ये डिसअपॉइंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सब सुन के जुनजुन बोलती है थैंक यू एवरीवन। वो सुनने के बाद जुनजुन की फ्रेंड जुनजुन को बहुत बड़ा हक करती है। तो जुनजुन बोलती है थैंक यू गाइस, और थैंक यू मिस्टर शू को जिसने प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और हमने उसे बहुत सारे कॉस्ट्यूम दिए थे ट्राई करने के लिए, पर उसने एक बार भी कंप्लेन नहीं की। वो बहुत ज़्यादा काइंड है। वो चीज़ सुनने के बाद तो शेनशिन की भी आंखें स्माइल में कन्वर्ट हो जाती हैं और उसके जो चीक्स होते हैं वो पिंक हो जाते हैं। वो बोलता है मन ही मन में यस, वो बहुत ज़्यादा काइंड है, इसलिए आई वॉन्ट टू गिव हिम एवरीथिंग। मैं उसे हर चीज़ देना चाहता हूँ जो मेरे पास है, वो डिज़र्व करता है। ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है और फाइनली 30 अक्टूबर आ जाती है। शेनशिन अपने मोबाइल में ही घुसा हुआ था। अभी उसने देखा था बाकी 1 मिनट बचा है 31 होने में। अभी टाइम हुआ था 11:59। जैसे ही 12 हो जाते हैं अक्टूबर 31 हो जाती, मिस्टर शू के मोबाइल पे पहला मैसेज आता है शेनशिन का। वो उसे बोलता है हैप्पी बर्थडे। उसे बोलता है आई होप मैं पहला होऊंगा जिसने तुम्हें बर्थडे विश किया है। वो चीज़ देखने के बाद वाइट गगा के फेस पे भी स्माइल आ जाती है और वो उसे बोलता है हाँ तुम फर्स्ट ही हो। तो शेनशिन बोलता है ओके, फिर मेरे लिए दरवाज़ा खोलो। वो चीज़ सुनने के बाद वाइट गगा उसी टाइम सीट से उठ जाता है और वो दरवाज़ा खोल लेता है। और शेनशिन बोलता है हैप्पी बर्थडे सरप्राइज। शेनशिन के हाथ में एक केक होता है और ब्यूटीफुल से फ्लावर्स होते हैं। वाइट गगा जो ऑलरेडी गैस कर चुका था कि शेनशिन इतनी सारी जॉब इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अपने वाइट गगा के लिए यानी उसके लिए एक प्यारी सी सरप्राइज प्लान करके बैठा था। वाइट गगा उसे टाइटली हग कर देता है और उसे बोलता है मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ। ऐसे ही वो दोनों घर के अंदर आ जाते हैं यानी वाइट गगा के स्टूडियो के अंदर आ जाते हैं। शेनशिन केक वगैरह सेट कर देता है और वाइट गगा बोलता है अपनी आईज बंद करके एक विश करो। जैसे ही वाइट गगा अपनी आंखें क्लोज करता है तो उसे अपना बचपन याद आ जाता है। उसने अपने बचपन में एक बार भी बर्थडे नहीं सेलिब्रेट की थी। उसके फ्रेंड्स हमेशा से पूछते थे कि तुम अपनी बर्थडे क्यों नहीं सेलिब्रेट करते, और वो उनसे हमेशा यही पूछता था कि बर्थडे क्यों सेलिब्रेट करते हैं। तो उसके फ्रेंड हमेशा बताते थे कि सेलिब्रेट योर बर्थ यानी अपनी जन्मदिन का सेलिब्रेशन करने के लिए, पर फिर भी वो कभी भी अपनी बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं करता था। ये फर्स्ट टाइम था जिसमें वाइट गगा इतना ज़्यादा खुश था। वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है और कैंडल्स को ब्लो कर देता है तो उसी टाइम शेनशिन अपनी जगह से उठ जाता है और बोलता है फाइनली अब गिफ्ट का टाइम आ गया है। तो एक रैप किया हुआ गिफ्ट शूजन शू यानी वाइट गगा को देता है और उसे बोलता है आई होप, और मुझे पक्का पता है ये ऐसी चीज़ है जिसे हमने कभी सोची भी नहीं होगी। ऐसे ही वाइट गगा वो गिफ्ट को अनरैप करता है। वो देखता है उसमें विशिंग बॉटल थे, वैसी ही विशिंग बॉटल थी जो बचपन में हम बनाते थे। वाइट गगा उसे बोलता है, शेनशिन बोलता है हाँ ये वैसी ही बॉटल है पर इसमें कुछ चेंजेस हैं, तुम जल्दी से उसके नोट्स निकालो और रीड करो। वाइट गगा बोलता है इस नोट्स में क्या लिखा हुआ है। तो शेनशिन बोलता है जब तुम खोलोगी तुम्हें पता चल जाएगा, ये थोड़ा एम्बैरेसिंग है। पर उससे पहले वो कुछ बोले वाइट गगा खोलने लग जाता है और उसमें इतनी सारी चीज़ें थी। उसमें ये लिखा हुआ था एवरी डे यू हैव टू बी हैप्पी। उसमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल चीज़ें लिखी हुई थी और उसमें ये कुछ भी मेंशन किया हुआ था कि मेरे साथ भी टाइम स्पेंड करना। बहुत सारी बहुत प्यारी प्यारी बातें लिखी हुई थी। आखिर में जब वाइट गगा लास्ट नोट उठाता है उसमें लिखा हुआ था टुगेदर फॉरएवर विद शेनशिन। वाइट गगा वो पढ़ के बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था और शेनशिन बहुत ज़्यादा शाय, बट फिर भी वाइट गगा के बिल्कुल करीब आ जाता है और उसे बोलता है लेट्स मेक दिस विशेस ट्रू, चलो मिलके इन सारे विशेस को एक साथ पूरा करें। तो वाइट गगा बहुत करीब आके बोलता है ओके हम डेफिनेटली करेंगे। ये बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है तो शेनशिन बोलता है इतना ज़्यादा जल्दी नहीं है,
अभी हमारे पास और गिफ्ट्स भी हैं खोलने के लिए, वो सबसे ज़्यादा मेन है। इसके लिए मैंने इतनी सारी पार्ट टाइम जॉब्स की थी। उसके बाद वो एक बॉक्स आगे करता है, वो बोलता है डाडा, ये चीज़ें मैंने तुम्हारे लिए खुद बनाई हैं। ये है एक पॉलरिस थीम एयरिंग्स जो मैंने तुम्हारे लिए खुद बनाई हैं। चीज़ देखने के बाद व्हाइट काका की तो आंखें ही फट जाती हैं। वो बोलता है क्या ये तुमने सच में खुद बनाई है? तो शेनशिंग बोलता है हाँ, ऑल्दो मैं इतना ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ उन सारी चीज़ों में, बट मैंने अपनी पूरी कोशिश की इसको अच्छा बनाने के लिए। मैं इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट तो अफोर्ड नहीं कर सकता, बट एटलीस्ट मैं अपने हाथों से और केयर से तुम्हारे लिए कुछ बना तो सकता हूँ ना। आई होप तुम्हें पसंद आई होगी। इसका ये मतलब है, इस गिफ्ट का ये मतलब है कि ये तुम हो, द नॉर्थ स्टार, द ब्राइट शाइनिंग स्टार। तुम मेरे लिए एक स्टार की बराबर हो जो मुझे हमेशा अच्छे गाइड करता है और मुझे हमेशा वे दिखाता है। तुमसे मिलने के बाद हमेशा मुझे एक मोटिवेशन मिली है आगे बढ़ने के लिए। फॉलिंग इन लव विथ यू, तुम्हारे साथ टाइम गुजारना मेरे लिए ज़िंदगी की सबसे बड़ी चीज़ है। वो मेरे लिए एक लकीस्ट चीज़ की तरह है जो मेरी ज़िंदगी में हुई है। तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक लकीस्ट गिफ्ट की तरह हो। हैप्पी बर्थडे शूजन, आई होप तुम्हें ये सारी चीज़ें पसंद आई होगी। शूजन शू बोलता है ऑफ कोर्स आई लाइक इट। शूजन शू बोलता है अब मैं इसको क्या करूँगा, ये इतनी ज़्यादा प्रीशियस है, मैं इसे पहन नहीं सकता, पहनने के बाद ये ख़राब हो सकती हैं। मैं इसे अपने केस में डिस्प्ले कर दूँगा और मैं इसे हर रोज़ देखूँगा। ये चीज़ सुनने के बाद शेनशिंग बोलता है डोंट एक्सजरेट इट, ये बस हाथों से बनाई हुई एयरिंग्स हैं, इधर तो मैं तुम्हें पहना देता हूँ। शेनशिंग उसी टाइम व्हाइट काका को वो एयरिंग्स पहना देता है। जब एयरिंग्स पहना रहा था तो व्हाइट काका बोलता है कि मैंने कभी भी अपनी बर्थडे सेलिब्रेट की नहीं थी। जब मैं छोटा था तो मेरी फैमिली ने कभी भी मेरे लिए बर्थडे प्रिपेयर नहीं की थी, तो हमेशा से मुझे आदत हो गई थी बर्थडे ना मनाने की। बट आई एम रियली हैप्पी, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, मैं आज बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ। और ये चीज़ तो मुझे बोलनी चाहिए कि तुमसे मिलने के बाद मेरी लाइफ मुझे एक लकीस्ट गिफ्ट की तरह लगती है। तुम मेरे लिए एक बहुत ही फेवरेट गिफ्ट हो जो मुझे मिला है। और तुम्हें पता है टुडे इज़ माई फेवरेट बर्थडे, क्योंकि ये बर्थडे मैं तुम्हारे साथ सेलिब्रेट कर रहा हूँ, द पर्सन आई लव द मोस्ट। उसके बाद वो शेनशिंग का फेस पकड़ के उसे बहुत आगे कर लेता है। शेनशिंग बहुत ज़्यादा शाय था, उसका फुल फेस फ्लश यानी रेड हो चुका था, बट व्हाइट काका उससे ही घूर रहा था। शेनशिंग व्हाइट काका के आर्म को टाइटली पकड़ के बैठा था और उसे बस बोल देता है कि अभी एक और गिफ्ट है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तो व्हाइट काका बोलता है क्या है? तो शेनशिंग बोलता है क्या मैं आज रात तुम्हारे साथ रह सकता हूँ यहाँ पे? व्हाइट काका बोलता है ऑफ कोर्स तुम रह सकते हो। उसके बाद वो उसका हाथ पकड़ के बोलता है यही लास्ट गिफ्ट है। उसका फेस बहुत ज़्यादा रेड हो चुका था और वो बहुत ज़्यादा नर्वस था। फाइनली वो बोल देता है, शेनशिंग बोल देता है कि ये गिफ्ट वही है जो तुमने मुझे बहुत पहले मांगा था। ये सब बोल के शेनशिंग व्हाइट काका का हाथ पकड़ लेता है। व्हाइट काका की आंखें बिल्कुल फट चुकी थी, उसकी आंखें शेनशिंग को बहुत ज़्यादा नर्वसली घूर रही थी। ओके गाइस, इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। फाइनली गाइस हमें एक चीज़ मिलने वाली है जिसका हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। फाइनली इनकी रिलेशन में एक नया मूव आने वाला है। ये दोनों कपल बहुत ज़्यादा स्वीटेस्ट और प्योरेस्ट कपल हैं। इतनी ज़्यादा फैंटेसी पढ़ने के बाद हमें तो ये लगता है कि एक्चुअल में ऐसी चीज़ें वाकई लाइफ में होती हैं या ये जस्ट ये मांगा के फिक्शनल चीज़ें हैं। आई डोंट नो। आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।